अस्सलाम वालेकुम। आपका इस्तकबाल है मेरे चैनल में लर्न विद फन बाय ज़रार सर। आज हम लोग रिवाइज सिलेबस जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है अभी ईएक्सटीसी ब्रांच का फॉर द एकेडमिक ईयर 2020 एंड 2021 सेकेंड ईयर का, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या नया चेंजेस है, क्या पुराना चीज़ें थी, वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिवाइज सिलेबस ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर द ईएक्सटीसी डिपार्टमेंट और द ईएक्सटीसी ब्रांच और द ईएक्सटीसी प्रोग्राम। ओके, सो द चेंजेस दैट आर थिंक जो आए हैं नए चेंजेस, उसमें ऐसा चेंजेस है कि आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस चीजें थी वो एग्जैक्टली सेम रखी गई है। कुछ नए चेंजेस आए हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो एग्जैक्टली सेम रखा गया है जो पहले था। ओके, डिजिटल सिस्टम डिजाइन सेम है, नेटवर्क थियरी भी सेम है, ईआईसी भी सेम है, लैब्स भी सेम रखा गया है। डीएसडी में एक छोटा सा चेंज ये लाया गया है उन्होंने कि उसका प्रैक्टिकल एग्जाम हटा दिया गया है। ओके, तो डीएसडी का जो प्रैक्टिकल एग्जाम था वो ये बार से ओरल प्रैक्टिकल एग्जाम हटा दिया गया है। ईआईसी और स्किल ये जो है ये पहले के पहले सिलेबस में भी था और अभी भी है, खाली नाम चेंज किया गया। इसको पहले ओपीएम करके बुलाया जाता था। ओके, नाउ इसका नाम अलग करके स्किल लैब रख दिया गया है। अब दो जो नई चीज जो इसमें है वो समझ के याद रखने वाली चीजें वो ये है कि पहला सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, ये सेमेस्टर 3 में भी था और सेमेस्टर 4 में भी था, बट अब इसको सेमेस्टर 4 से हटा दिया गया है। इसको हटाने का रीजन अभी तक मुझे नहीं मालूम, शायद ये अपग्रेडेशन हो या इसको ऐसा भी देखा जा सकता है शायद आईटी सेक्टर की तरफ मूव कराया जा रहा है। जैसा कि आप देखेंगे सी प्लस प्लस और जावा जैसी चीजें इंक्लूड की गई। ये एक बेटर स्टेप भी हो सकता है आईटी सेक्टर में जाने के लिए। ओके, और जो मिनी प्रोजेक्ट यहाँ पे लाला गया है ये नई चीज एक आई है। तो जो मिनी प्रोजेक्ट ऐड किया गया है ये एक नई चीज है। अब मिनी प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे पीसीबी लेआउट कंपलसरी बनाना होगा, यानी आपको रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड्स ऑन थिंग्स समझने की चीजें मिलेगी। तो दो नया चेंजेस है, बाकी तो पूरा पुराना है। तो आप जो सीनियर से हम लोग बुक्स लेते थे वो ले सकते हैं, सिवाय ईडीसी की। अगर आपको ईडीसी की बुक्स लेनी ही है तो आपको दोनों लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीजें सेम 3 की है और कुछ चीजें सेम 4 की रखी गई है ईडीसी में। ओके, ये एक चेंजेस है, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है। सबसे बड़ा चेंज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि थियरी जो पहले 4 आवर्स का था वो अब 3 आवर्स का हो चुका है। मतलब आपको मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीजों पे जाना पड़ेगा, जो पहले से ही मुंबई यूनिवर्सिटी के अपग्रेडेशन के अंदर रखा गया था। तो अब प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट ड्राफ्ट कॉपी डेट, और यही शायद फाइनलाइज हो जाती है, तो जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं अभी। तो ये एक छोटा सा चेंज है, जिसमें आपको छोटा सा चेंज बोल रहा हूँ, वो 3 इंपॉर्टेंट चेंज है। पहला तो सबसे पहला आप याद रखें, ईडीसी जो सब्जेक्ट है वो अब सिर्फ सेम 3 में है, उसको सेम 4 से हटा दिया गया है। सेकंड सबसे बड़ा चेंज है मिनी प्रोजेक्ट लाना, और मिनी प्रोजेक्ट कंपलसरी करा दिया गया है, और जिसके मार्क्स 50 रखे गए, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और तीसरा सबसे बड़ा चेंज है कि थियरी लेक्चर्स कम कर दिए गए। अब मार्किंग स्कीम देख लूंगा प्रीवियस और ये वाली, तो पूरी सेम रखी गई है रिवाइज में, कोई चेंजेस नहीं आया इसमें, सिवाय जैसा मैंने आपको बताया कि डीएसडी के इसमें प्रैक्टिकल और ओरल एग्जामिनेशन हटा दिया गया, यानी जो प्रीवियस में था अब नहीं है। मिनी प्रोजेक्ट के मार्क्स रखे गए हैं, यानी मिनी प्रोजेक्ट अब कंपलसरी है, उसके 50 मार्क्स है। ओके, तो यहां से पिछली बार 725 का टोटल था, जिसमें से 25 माइनस करूंगा अगर मैं, क्योंकि डीएसडी का प्रैक्टिकल हटा दिया गया है, तो 700 बचा, और ये 50 मार्क्स ऐड करके वो हो जाता है 750। तो बाकी सारे सिलेबस सेम है सिवाय ईडीसी के। तो हम लोग ईडीसी पे डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस में चेंजेस है, बाकी सारी चीजें सेम रखी गई। ये हो गया सेम 3 की बात। अब हम आते हैं सेमेस्टर 4 में। तो सेमेस्टर 4 में जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने चेंजेस किया है वो ये है कि दो नए सब्जेक्ट, जैसे कि आपको मालूम है सेमेस्टर 4 से ईडीसी हटा दिया गया, तो सेमेस्टर 4 में ईडीसी की जगह माइक्रो कंट्रोलर लाया गया, जो सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट था। और सेमेस्टर 5 में भी माइक्रो प्रोसेसर पे ज्यादा ध्यान था, माइक्रो कंट्रोलर पे बहुत कम था। लेकिन सेमेस्टर 4 में सीधा माइक्रो कंट्रोलर ही नाम रख दिया गया, यानी अब बच्चे को सीधा माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि पहले उसे जबरदस्ती या आई डोंट नो किस वजह से 8085 और 8086 पढ़ाया जाता था,
बट अब उस बच्चे को डायरेक्टली 8051 उसका इंटरफेसिंग पढ़ाया जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट जो चीज आप देख रहे होगे इधर पे, तो ये एक चीज नई इंक्लूड की गई थी, स्किल लैब यानी पाइथन प्रोग्रामिंग अब बोला गया। वहां पे जावा प्रोग्रामिंग बोला गया जिसमें सी प्लस जावा है, यहाँ पे डायरेक्टली पाइथन प्रोग्रामिंग मेंशन किया गया। और इसमें भी आप देखिए मिनी प्रोजेक्ट करके वापस से मेंशन किया गया। अब यहाँ जो मिनी प्रोजेक्ट मेंशन किया गया, इसमें पीसीबी लेआउट नहीं है, इसमें आपको आर्डिनो सीखना है और रेस्पबेरी पाई सीखना है। ओके, तो दो चीजें आपको नई सीखने मिलेगी जो काफी रियल में आईओटी की तरफ जाने के लिए स्टेप्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए जाने के लिए। तो ये दो एक चेंजेस लाया गया है सेमेस्टर 4 में, और सेम चेंजेस जो सेमेस्टर 3 में था वही सेमेस्टर 4 में है, यानी थियरी 3 आवर्स का कर दिया गया। तो ये एक नया चेंज और अपग्रेड है मुंबई यूनिवर्सिटी का, जो उसने थियोरेटिकल चीजों को कम करके प्रैक्टिकल थिंग्स की तरफ ज्यादा गया है, जैसे मिनी प्रोजेक्ट लाना, स्किल लैब लाना, ये एक अपग्रेडेशन की तरफ नया स्टेप्स है। ओके, मार्किंग स्कीम एग्जैक्टली सेम रखी गई है, जैसा कि खाली आपको मालूम है चेंजेस ये है, खाली यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर और यहाँ मिनी प्रोजेक्ट। तो मैं फिर से बता दूं कि चेंजेस हुआ क्या सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में। सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में सबसे बड़ा चेंजेस जो आपको याद है या याद रखना है वो ये है कि थियोरेटिकल चैप्टर या थियोरेटिकल लेक्चर्स कम कर दिए गए, यानी 3 आवर्स के कर दिए गए वीकली। सेकेंड चेंजेस, सेमेस्टर 4 से ईडीसी हटा दिया गया और सेमेस्टर 3 में कंप्लीट ईडीसी लाया गया है। सेमेस्टर 4 से ईडीसी हटा के सेमेस्टर 5 का माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर सेमेस्टर 4 में ला लिया गया, और दोनों सेमेस्टर में मिनी प्रोजेक्ट लाया गया। होप सो मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा रिगार्डिंग चेंज इन रिवाइज सिलेबस ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ईडीसी में क्या पढ़ना है और क्या चेंजेस आया है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बताऊंगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि मुंबई यूनिवर्सिटी अपग्रेड हो रही है एंड बेटर वे में अपग्रेड हो रही है, यानी वो मोर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव जाना चाहती है। एक छोटा सा चेंज जो मुझे नजर आ रहा है वो ये भी है कि वो आईटी सेक्टर की तरफ भी जा रही है, और जो कि अच्छी बात है, यानी सारी चीजों को क्लब करके चलना ही बेटर होगा आज के करंट सिनेरियोस को देख के। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन।